Hello बच्चों, let's read this question and the question says that a tank with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that its depth in 2 meter and volume is 8 meter cube if building of tank cost rupees 70 per square meter for the base and rupees 45 per square meter for the sides. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टैंक है रेक्टेंगुलर बेस और रेक्टेंगुलर साइड के साथ जो कि ओपन होता है एट द टॉप और जिसकी डेप्थ जो है वो 2 मीटर है और वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब है हमारे पास, और जो बिल्डिंग कॉस्ट है टैंक का वो है ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड। तो हमें कॉस्ट बताना है लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक का। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टैंक। बिकॉज जो टैंक है वो क्यूबॉइड की शेप में होगा यहाँ पर, बिकॉज वो रेक्टेंगल्स से मिलके बना है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, लेंथ को मान लेंगे L या X मान लेते हैं इसे हम, और ब्रेथ को मान लेते हैं Y एंड हाइट हमें गिवन है 2। हाइट हमें गिवन है 2 मीटर। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगी। तो लेंथ हमारे पास है X, ब्रेथ है हमारे पास Y और हाइट है 2। तो 2 इंटू XY। अब यहाँ से हम अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम क्या है 8 मीटर क्यूब, यानी कि 8 इज इक्वल टू 2XY हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि x इंटू वाई होगा 4, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि y की वैल्यू होगी यहाँ पर 4/x। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें यहाँ पर, तो कॉस्ट जो है हमारे पास उसे हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो कॉस्ट ऑफ टैंक होगी यहाँ पर, तो क्या कहा गया है कि जो कॉस्ट है वो ₹70 पर स्क्वायर मीटर है फॉर द बेस। अब हम जानते हैं कि बेस क्या है, उसका रेक्टेंगल की शेप में है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास x है और ब्रेथ क्या है y। तो x इंटू वाई। अब पर यहाँ पर जो कॉस्ट पड़ रही है वो है हमारे पास 70 पर स्क्वायर मीटर। तो 70 से क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई। फिर जो हमारे पास जो साइड्स की कॉस्ट आती है वो है 45 पर स्क्वायर मीटर। तो 45 से इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू ये आएगा, इनटू में हमारे पास 45 इंटू। अब यहाँ पर अगर हम साइड्स के लिए देखें तो हाइट क्या गिवन है, हाइट 2 मीटर है हमारे पास, और जो यहाँ पर बाकी एरिया होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो हाइट तो 2 रहेगी यहाँ पर एंड देन 2y प्लस, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर जो लेंथ होगी, अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रेथ की, तो ब्रेथ यहाँ पर 2y हो जाएगी। जब हम यहाँ पर अदर बेसिस जो अदर साइड्स हैं उन सबको देखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2x। बेसिकली ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है यहाँ पर साइड्स का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। बेसिकली एल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, एच हाइट को, बी ब्रेथ को और एच हाइट को। तो यहाँ पर ये हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है जो कि होता है 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। एल यहाँ पर लेंथ, एच हाइट, बी ब्रेथ। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पर। तो अगर अब हम इसे सॉल्व कर लें तो क्या आएगा हमारे पास कॉस्ट, तो C हो जाएगा 70XY प्लस, अब यहाँ पर यह है 45 इंटू 2 इंटू 2y, तो ये आ जाएगा 180y और इसी तरह प्लस 180x। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास y क्या था, y था 4/x। तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 70 इंटू x और y क्या है हमारे पास 4/x। तो 4/x दैन प्लस 180 इंटू y क्या है हमारे पास 4/x और प्लस 180x। तो इसे अब अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 280 प्लस 720/x प्लस 180x। अब यहाँ से अगर इसे हम
डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा dc/dx इज इक्वल टू 280 क्या है कांस्टेंट वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और यहाँ से आ जाएगा -720/x² एंड प्लस 180। तो अब अगर हम देखें तो इसे अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा d2c/dx² इज इक्वल टू 1440/x³, और यहाँ पर ये 180 जो है वो हमारे पास 0 हो जाए, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो हम क्या करेंगे dc/dx को पहले 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा -720/x² इज प्लस 180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, -720 इज इक्वल टू 180x², तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू माइनस, ये एक्चुअली +4 हो जाएगा, +4, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2, या हम कह सकते हैं कि 2 मीटर, बिकॉज यहाँ पर हम माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारे पास x है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, और लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ पर केवल +2 मीटर लेंगे। तो हमारे पास ये x आ गया। तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कि d2c/dx² जो है वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव x की इस वैल्यू पर। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो d2c/dx² एट x इज इक्वल टू 2 पर हमारे पास ये हो जाएगा 1440/x³ है, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 8। तो इसे सॉल्व कर लें यहाँ से, तो ये आएगा 180। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 180 क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, और हम जानते हैं कि जब हमारे पास d2c/dx² एट x इज इक्वल टू 2, या फिर हम कहें कि जो हमारे पास सेकंड डिफ्रेंशिएशन है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू आती है, अगर सेकंड डिफ्रेंशिएशन जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, तो बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो हम क्या कहेंगे कि c जो है वो मिनिमम होगा एट x इज इक्वल टू 2 पर, बिकॉज यहाँ पर ये d2c/dx² x इज इक्वल टू 2 पर ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी कॉस्ट की। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे हम यहाँ पर c में, तो c क्या था हमारा 280 + 720/x + 180x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 280 + 720/x, तो 720/2 क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 360 एंड प्लस 180 इंटू 2, तो ये आएगा 360, तो ये इक्वल होगा 1000 के। तो हम क्या कहेंगे कि जो लीस्ट कॉस्ट होगा या जो लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक होगा हमारे पास वो कितने का होगा, ₹1000 का, ये इसकी कॉस्ट हो जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।